Hello student. So last lecture में we have discussed what are logical connectives and उसके corresponding symbol discuss किए थे. So now अपना question is express the following statement in the symbolic form. So symbolic form अपने को चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले we should identify sub statement and connectives. तो symbolic form start करने से पहले एक बार रिवाइज करते हैं कौन से सिम्बॉल थे. सो ये अपने पास 5 कनेक्टिव थे. एंड का सिंबल ये है, और का सिंबल ये है, नॉट का ये है, इफ़ देन का सिंगल एरो, इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो IFF का ये डबल साइडेड एरो. एंड अपने को ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए अदर फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिव, ताकि ये यूज़ हो इंस्टेड ऑफ एंड तो भी वी शुड पुट एंड का सिंबल ये वाला, ठीक है. सो ये सब ऑब्वियसली व्हेन we have covered in last video, so just go through it. And का but yet though still moreover और का either or if then का ये आर्ट फॉर्म है. if is sufficient for is necessary for implies only if follows from provided and last is whenever. and last देखा था if and only if का अदर फॉर्म इज IFF या तो इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर. एंड एक नोट याद रखने बोला था कि नाइदर नॉर यूज़ होगा, दैट मीन्स कि वी शुड यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेशन एंड कंजंक्शन, ठीक है. सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिम्बॉलिक फॉर्म. सो एज आई हैव सेड के उसके पहले वी शुड आइडेंटिफाई दिस टू थिंग, व्हाट आर माई सब स्टेटमेंट्स एंड व्हाट इज़ माई कनेक्टिव. सो माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्रिया इज़ अ गर्ल एंड समीर इज़ अ बॉय, ठीक है. सो सब स्टेटमेंट ये दोनों है. ये पूरा एज अ होल वी कैन से इट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट. सो कैसे करना है, पहले सब स्टेटमेंट को आई विल नेम इट P एंड सेकेंड को Q. प्रिया इज़ गर्ल, समीर इज़ अ बॉय. एंड सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कनेक्टिव भी फाइंड करना पड़ेगा. तो माई कनेक्टिव इज़ एंड. एंड मतलब कंजंक्शन, तो उसका सिम्बॉल पुट करेंगे, सिम्बॉलिक फॉर्म हेडिंग देंगे P एंड Q. बहुत सिंपल है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज मीना इज टॉल एंड ब्यूटीफुल. सो इसमें 2 सब स्टेटमेंट है. मीना इज टॉल इज़ माई फर्स्ट सब स्टेटमेंट, मीना इज़ ब्यूटीफुल इज़ माई सेकेंड स्टेटमेंट. तो सिमिलर जैसा फर्स्ट में किया, P लेके मीना इज टॉल, Q लेके मीना इज़ ब्यूटीफुल. पूरा स्टेटमेंट लिखना है, नहीं कि सिर्फ Q लिख देगी ब्यूटीफुल. स्टेटमेंट पूरा होना चाहिए. सिर्फ ब्यूटीफुल लिखेंगे तो एक वर्ड हो गया, ठीक है. सो मीना इज़ ब्यूटीफुल वुड बी माई Q एंड है तो सिम्बॉलिक फॉर्म आएगा P एंड Q, ठीक है. ये स्टैंडर्ड है PQ, यही अपन फॉलो करते कि पहले को P नाम देंगे, दूसरे को Q नाम देंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट 2 + 3 = 5 और √2 + √3 = √5. तो पहला सब स्टेटमेंट इज 2 + 3 = 5 एंड दूसरा इज √2 + √3 = √5. सो लेट P आ जाएगा 2 + 3 = 5 एंड Q आ जाएगा √2 + √3 = √5, ठीक है. सो अपने को ये नहीं चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है. √2 + √3 मेरे को भी पता है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू √5, पर दैट इज़ नॉट मीनिंगफुल टू अस. वो ट्रू है कि फॉल्स है अपने को कुछ नहीं करना, अपने को सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट. और लिखेंगे तो सिम्बॉलिक फॉर्म में आएगा P और Q, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर इंडिया वन द क्रिकेट मैच. अभी इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर इंडिया वन द क्रिकेट मैच, इसमें 2 चीज़ तो मैं बता सकता हूँ कि 2 स्टेटमेंट दिख रहे हैं मेरे को कि वेदर इज़ बैड एंड सेकेंड इज इंडिया वन द क्रिकेट मैच एंड कॉमा है. एज आई हैव डिस्कस्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंड में मैंने ये कॉमा भी इंक्लूड किया था. कॉमा मतलब क्या होगा, एंड होगा, गॉट इट. सो अपने को इफ़ वी वांट तो इसको मैं एंड के फॉर्म में लिख सकता हूँ कॉमा हटा के, ठीक है. जैसे कि ऐसे द वेदर इज़ बैड एंड इंडिया वन दी क्रिकेट मैच. ये मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया नॉर्मल क्वेश्चन में जैसा अपने को अब तक दिए थे. इंस्पाइट ऑफ बैड वेदर, इंस्पाइट हटा दिया मैंने, इसको मैं लिख सकता हूँ द वेदर इज़ बैड एंड कॉमा की जगह पे एंड इंडिया वन दी क्रिकेट मैच. ये नेसेसरी नहीं है कि लिखना ही, यू कैन डायरेक्टली अज्यूम P एंड Q, ठीक है.
तो तुम लोग डायरेक्टली अज्यूम भी कर सकते हो पी आएगा द वेदर इज़ बैड। अभी तुम लोग पी लिखोगे इंस्पाइट ऑफ बैड वेदर विच इज़ इनकरेक्ट, थोड़ा लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि सिर्फ इंस्पाइट ऑफ बैड वेदर इतना लिखना विच इज़ थोड़ा इलॉजिकल, इसलिए इंस्पाइट हटा ही दो, लिख दो कि द वेदर इज़ बैड एंड क्यू लिख दो इंडिया वन दी क्रिकेट मैच। क्योंकि इंस्पाइट इसलिए हटाने बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब तक ऐसा होल लिख रहा है, पूरा स्टेटमेंट लिख रहा है, उसमें इंस्पाइट लिखना इज़ करेक्ट, पर जब मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, उसमें एक पार्ट में इंस्पाइट ऑफ बैड वेदर इतना लिखना दैट इज़ इलॉजिकल, ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से। यू कैन से द वेदर इज़ बैड, पी लिया, क्यू लिया, इंडिया वन दी क्रिकेट मैच। अभी कॉमा, कॉमा मतलब क्या, एंड। देखो ये लिखना है तो तुम्हारे ऊपर है, द वेदर इज़ बैड एंड इंडिया वन द क्रिकेट मैच, डायरेक्टली यू कैन राइट दिस पी एंड क्यू, एंड इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी कंजंक्शन क्यू। इसको रीड तो अपन आगे जाके ऐसे ही करने वाले हैं, पी एंड क्यू, इसको रीड आगे जाके पी और क्यू ऐसा ही करने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 मार्क का सम आ सकता है ये बोर्ड्स में, एंड इनफैक्ट कभी कभी MCQ में भी आते हैं, पर इतना ईजी लेवल के नहीं आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट आएंगे। देखो नेक्स्ट, प्रकाश एंड करण आर वेरी गुड फ्रेंड, सो से पी क्या लूँगा, क्यू क्या लूँगा, प्रकाश इज़ वेरी गुड फ्रेंड, क्यू करण इज़ वेरी गुड फ्रेंड, ऐसा लूँगा क्या, नहीं ना, ये तो इलॉजिकल लग रहा है, प्रकाश इज़ वेरी गुड फ्रेंड, करण इज़ वेरी गुड फ्रेंड। हाँ, सो ये मैंने स्टार ऑब्वियसली मार्क किया है तो कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा, करेक्ट। देखो इधर अपन ने लॉजिकल कनेक्टिव का डेफिनेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो क्या था, इट इज़ अ सिंबल और अ ग्रुप ऑफ सिंबल विच आर यूज टू कंबाइन टू सब स्टेटमेंट। सब स्टेटमेंट को कंबाइन करने में यूज़ होता है, ना कि नाउन्स को। देखो प्रकाश एंड करण तो नेम है ना, तो उसको ज्वाइन करने में जो यूज़ होगा दैट आई कांट कॉल इट एज अ लॉजिकल कनेक्टिव। तो हियर आई कैन से हियर एंड इज यूज टू कंबाइन टू नाउन्स बट नॉट टू सिंपल स्टेटमेंट, हैंस इट इज़ नॉट यूज एज अ कनेक्टिव। एंड यूज हुआ है पर नॉट एज अ कनेक्टिव यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इधर मेरा एंड का सिंबल नहीं आएगा, तो देखो लिखने का क्या, आंसर तो देना ही है अपने को इसको, तो सिंपली पूरे स्टेटमेंट को पी नाम दे देने का, ठीक है। लेट पी प्रकाश एंड करण आर वेरी गुड फ्रेंड, दैट्स इट, सिंबॉलिक फॉर्म लिख देंगे पी, दैट्स इट, ठीक है, समझा। तो एंड मेरा इधर दो नाउन को ज्वाइन करने में यूज हुआ है, ना कि दो सिंपल स्टेटमेंट या तो सब स्टेटमेंट को ज्वाइन करने में यूज हुआ है, गॉट इट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपनी नई टेक्स्ट बुक में से हटा दिए है, पर मैंने कवर किया है ताकि अपना MCQ वाइज भी कवर हो एंड बोर्ड्स भी कवर हो जाए। MCQ में ऑब्वियसली ये डाल सकते हैं, बोर्ड्स में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज 4 और 5 स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड द लेक्चर्स, सो 4 और 5 स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड द लेक्चर्स, सो इसमें और यूज़ हुआ है। अभी वापस कनेक्टिव का डेफिनेशन क्या था अपना, कि जो दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने में यूज़ हो। देखो इधर और सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने में यूज़ नहीं हुआ, इधर ये एज अ अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ हुआ है कि या तो 4 या तो 5 स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया, ठीक है। सो हियर और इज़ नॉट यूज्ड एज अ connective, here it is used as a approximation, here or is used indicating approximate number of student and not as a connective। तो सेम ऊपर जैसा किया वो पूरे स्टेटमेंट को P अज्यूम कर लो, 4 और 5 स्टूडेंट डिड नॉट अटेंड द लेक्चर एंड सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा सिंपली P, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 इज नॉट एन इवन नंबर, 10 इज नॉट एन इवन नंबर, क्या लेंगे, इसमें तो एक ही स्टेटमेंट है, देखो कभी भी ध्यान रखो, कभी भी नॉट आया, नेवर आया, सो कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो उसमें वी विल रिमूव द जो नेगेशन वाला पार्ट है, जैसे कि इधर नॉट है उसको मैं हटा दूंगा एंड वो सिंबॉलिक फॉर्म में उसको मैं टेल्डा के सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगा। टेल्डा पता है ना, ये इसको आई विल कवर इट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। सो मेरा P क्या होगा, P होगा 10 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है, 10 इज़ एन इवन नंबर एंड सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, नेगेशन ऑफ P, ठीक है। नेगेशन ऑफ P मतलब 10 इज़ एन इवन नंबर, उसका नेगेशन क्या होगा, 10 इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो मेक श्योर कि तुम्हारा जो सिंबॉलिक फॉर्म है एंड जो क्वेश्चन है दैट शुड रिसेंबल, उनका मीनिंग मैच होना चाहिए। इधर से P लिखूंगा दैट मीन्स के 10 इज़ एन इवन नंबर, जबकि क्वेश्चन था 10 इज़ नॉट एन इवन नंबर।
तो मैंने क्या बोला, सिंबॉलिक फॉर्म और ये मैच होना चाहिए, तो नॉट कैसे कवर करेंगे, मैंने बोला नेगेशन पुट करके, समझा। तो 10 इज़ नॉट एन इवन नंबर, पी लेके 10 इज़ एन इवन नंबर, सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा नेगेशन पी, मतलब विच मीन्स के 10 इज़ नॉट एन इवन नंबर। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज, इफ द स्काई इज क्लियर देन सन इज शाइनिंग, ठीक है। तो देखो इफ लिखा है, देन लिखा है, अपन ने डिस्कस किया था कि इफ देन किस में यूज़ होता है, इफ देन किस में यूज़ करना है अपने को। इफ देन का सिंबल क्या था, ये था सिंगल एरो, ठीक है। तो इसमें याद रखो, इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट होगा ना उसको पी लेंगे, देन के बाद जो स्टेटमेंट होगा उसको क्यू लेंगे। तो लेट पी द स्काई इज क्लियर एंड लेट क्यू द सन इज शाइनिंग। तो इफ देन मेरे स्टेटमेंट में पी एंड क्यू के अंदर नहीं आएंगे, मेक श्योर दिस, टेक अ नोट ऑफ दिस। पी आएगा द स्काई इज क्लियर, क्यू आएगा द सन इज शाइनिंग। तो इफ देन को हटा के क्या लिखेंगे, उसको हटा के ही तो ये एरो लिखना है। दिस विल मेक इट फॉर इफ एंड देन, मतलब इफ देन पूरा कवर ये एरो करेगा, ठीक है। सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी एक चीज़ अपने को ऑब्जर्व करना है, इफ देन का जो आई कैन से कि डिफ़िकल्ट पार्ट है, डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, लॉजिक तो बहुत ईजी है। सो उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे, पी इम्प्लाइज क्यू के पता है डिफरेंट फॉर्म्स देखे थे मैंने, अपन ने वो सब फॉर्म्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, यू विल गेट टू नो। देखो सिंबॉलिक फॉर्म, अगर पी इम्प्लाइज क्यू दिया है, उल्टा मैं लिख रहा हूँ, सिंबॉलिक फॉर्म का वर्बल फॉर्म लिख रहा हूँ। पी इम्प्लाइज क्यू को वर्बली मैं लिख सकता हूँ इफ़ पी देन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू सिंबॉलिक फॉर्म है। अभी देखो ऐसा था, अभी जो क्वेश्चन किया इफ द स्काई इज क्लियर, उसमें क्या था, ये फॉर्म में दिया था बराबर अपने को। देखो इसमें अपने को ये फॉर्म में दिया था, इफ द स्काई इज क्लियर देन सन इज शाइनिंग। तो द स्काई इज क्लियर को पी लिया था एंड इसको क्यू लिया था, तो पी से एरो क्यू पे गया बराबर। तो पहला स्टेटमेंट ये था, उसको पी लिया, दूसरे स्टेटमेंट को क्यू लिया, पी से एरो क्यू पे गया। तो इसको मैं लेट से वर्बल फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इफ देन यूज़ करूँगा ना मैं, तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू, इसको मैं रीड क्या करूँगा, पी इम्प्लाइज क्यू रीड करना है अपने को। देखो सिंबॉलिक फॉर्म तो ये एज इट इज़ है, डिफरेंट फॉर्म्स अपन ने डिस्कस किए थे, इम्प्लीकेशन के डिफरेंट फॉर्म्स थे, 9 डिफरेंट फॉर्म्स थे, ठीक है। एक्चुअली 80 देखे थे, क्योंकि इफ़ देन तो मैंने क्वेश्चन में ही लिखा था एंड उसके फॉर्म्स देखे थे, इसलिए उधर 80 मिलेंगे तुमको। तो इफ़ देन को गिन के टोटल 9 फॉर्म्स है, इन विच पी इम्प्लाइज क्यू का आई कैन राइट इन वर्बल फॉर्म। देखो इसको वर्बल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वर्बल फॉर्म ऑब्वियसली ये सिंबल हट जाएगा। तो पहला लिख सकता हूँ इफ़ पी देन क्यू, जो रेगुलर है एंड जिसमें से ही सब डिराइव हुआ है, इफ़ पी देन क्यू। या तो समवन कैन राइट पी इज़ सफिशिएंट फॉर क्यू, ये भी लिख सकते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू, इसको जैसे मैंने बोला रीड कैसे करते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू, तो उसको वर्बली लिखना है। इम्प्लाइज को ये सिंबल में लिखा तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, वर्ड्स में लिखा इम्प्लाइज तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वर्बल फॉर्म हो जाएगा, सॉरी। पी ओनली इफ क्यू, ये भी लिख सकते हैं। ये सब आगे देखा था। अभी 5, 6, 7, 8, 9 देखो, उसमें सेम चीज़ को इफ़ यू ऑब्जर्व तो क्या लिखा है, क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, क्यू इफ पी, क्यू प्रोवाइडेड पी, क्यू व्हेनेवर पी। मैंने ये सब वर्ड्स को डिफरेंट फॉर्म्स में कवर किए, प्रोवाइडेड, व्हेनेवर, इफ, ओनली इफ, नेसेसरी, फॉलोज फ्रॉम, सफिशिएंट, इम्प्लाइज, देन, ठीक है, इफ देन। तो कैन यू गेस कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 4 एंड लास्ट 5? देखो ऑब्जर्व करो क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस क्या है। मैंने ये अलग स्केच पेन से क्यों लिखा है, हाँ इसमें देखो पी पहले क्यू बाद में, 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 एंड नीचे के 5 में क्यू पहले है एंड पी बाद में, ठीक है, समझा क्या। पर ये सब का मीनिंग, सब चीज़ का मीनिंग क्या होता है, दिस ऑल आर इक्विवेलेंट टू व्हाट, दे ऑल आर इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू ओनली, ठीक है। तो हर एक चीज़ किससे इक्विवेलेंट है, पी इम्प्लाइज क्यू से। पर उसका तुम लोग लिखने का तरीका देखो, पहले 4 में पी पहले लिखना है, क्यू बाद में लिखना है, पर नीचे के 5 में क्यू पहले लिखना है एंड पी बाद में लिखना है, ठीक है। तो पी इम्प्लाइज क्यू को तुमको जो हिसाब से लिखना है लिख सकते हो, पर यू शुड टेक
केयर ऑफ कि कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हो एंड उसमें कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल नोट पॉइंट बनाया कि स्टेटमेंट 1 लेट, वो तो जो अपने हैबिट ही रखा है, पहले को P नाम देंगे, दूसरे को Q नाम देंगे, बराबर। तो स्टेटमेंट 1 बाद में ये 5 चीज़ें हो, कौन सी 5, देखो ये मैंने नोट डाउन किया इधर, इज़ नेसेसरी फॉर, फॉलोज फ्रॉम, इफ़, प्रोवाइडेड एंड व्हेनेवर। ये 5 चीज़ें हो तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म वुड बी व्हाट, स्टेटमेंट 2 इम्प्लाई स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 इम्प्लाई स्टेटमेंट 1 होगा सिंबॉलिक फॉर्म में। मतलब ये जो स्टेटमेंट 2 को तुम लोग ने जो नाम दिया होगा, लेट से मैंने Q दिया तो Q इम्प्लाइज P आएगा, ठीक है। देखो ना इधर देखो, अगर Q इज़ नेसेसरी फॉर इतना कंडीशन इतना होता था, इसका मेरे को सिंबॉलिक फॉर्म चाहिए था, तो ये इसमें ये कैटेगरी में फॉल होता है, इज़ नेसेसरी फॉर, ये रहा देखो, तो उसमें ये इम्प्लाइज ये, ना कि ये इम्प्लाइज ये, ठीक है। तो इधर से एरो इधर जाना चाहिए। देखो इधर स्पेशल कैटेगरी है तो एरो इधर से इधर जाएगा, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q। इसका भी देखो ये इसमें फॉलो होता है, फॉल होता है, फॉल्स फ्रॉम लिखा है, तो एरो फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट टू फर्स्ट, तो सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा P इम्प्लाइज Q। जबकि ऐसा होगा तो उसमें स्टेटमेंट 1 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 2 ही आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q। जो ऑर्डर में दिए है वो ऑर्डर वहाँ से वहाँ एरो जाएगा, इधर फर्स्ट ये है तो उधर से एरो इधर, इधर से एरो, इसमें भी सेम P से Q पे, P से Q पे। पर ऐसा होता है तो एरो सेकेंड स्टेटमेंट से फर्स्ट पे जाएगा, P इम्प्लाइज Q। ये देखो P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q। देखो इधर जो भी नाम दिया होगा वो उससे कुछ नहीं लेना देना, तुम लोग इसको Q भी दे सकते हो, इसको P भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, अगर ऐसा होगा स्टेटमेंट 1 लिखा होगा, बाद में ये 5 वर्ड हो गए एंड बाद में स्टेटमेंट 2 होगा, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म वुड बी स्टेटमेंट 2 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 1, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें अपने को आराम से क्लियर हो जाएगा, पर वो 5 अपने को याद रखने। इफ़ x इक्वल टू 2 देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये तो सिंपल वाला है, इसमें कहाँ कुछ लेना देना, ये तो सिंपल वाला है जो इफ़ देन का बेसिक फॉर्म है। ये देखो इफ़ P देन Q, तो P इम्प्लाइज Q ही होगा, तो पहले को वी विल नेम इट P, x इक्वल टू 2, Q लेके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इफ़ देन है तो सिंपल पहले से एरो सेकंड पे जाएगा, तो P इम्प्लाइज Q, सिंबॉलिक फॉर्म P इम्प्लाइज Q। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अभी x इक्वल टू 2 इज सफिशिएंट फॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अभी वो देखते हैं ये स्पेशल केस है क्या, इज सफिशिएंट फॉर स्पेशल केस है क्या, मतलब वो नीचे के 5 में फॉलो करता है क्या, नहीं, वो तो पहला वाला ही है, तो एरो यहाँ से यहाँ ही जाना चाहिए। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि तुम लोग ये याद रखो, उसके अलावा जो भी और आएगा वो स्पेशल केस नहीं है, वैसा याद रखो, स्पेशल केस याद रखो, उसके अलावा बाकी के सब नॉन स्पेशल है, तो एक ही चीज़ याद रखो ना। तो ये सफिशिएंट फॉर स्पेशल में नहीं आता है, तो पहले को P नाम दो, दूसरे को Q नाम दो, एंड एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले से दूसरे पे ही जाएगा, P इम्प्लाइज Q, ठीक है, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो ओनली इफ किस में है, ओनली इफ भी स्पेशल में नहीं है, तो उसमें भी नॉर्मली लगेगा, तो पहले को P नाम देना है, वो तो फिक्स ही है, पहले को P नाम दिया, दूसरे को Q नाम दिया। ओनली इफ है तो स्पेशल नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 P इम्प्लाइज स्टेटमेंट 2 जो Q है, ठीक है। अभी देखो इफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इफ x इक्वल टू 2, अपने को कुछ नहीं लेना देना, पहले को P लिखने का, दूसरे को Q लिखने का, ठीक है। P पहला स्टेटमेंट को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा, Q लिखा x इक्वल टू 2। स्पेशल केस में फॉल होता है क्या इफ़, हाँ होता है, देखो इफ़ ये स्पेशल केस में फॉलो होता है, ठीक है। तो स्पेशल केस में फॉल होगा तो एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, तो अपने लिए 2 मतलब क्यों, कौन, Q, तो एरो शुड बी फ्रॉम वेयर टू वेयर, Q इम्प्लाइज P, स्टेटमेंट 2 ये है, इम्प्लाइज स्टेटमेंट 1, ठीक है। वेनेवर भी स्पेशल केस में फॉल होता है, अपना प्रोसीडिंग तो सेम ही रहेगा, पहले को P नाम दिया, दूसरे को Q नाम दिया, तो P इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड Q इज़ x इक्वल टू 2। तो वेनेवर स्पेशल केस में तो एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट से फर्स्ट पे, सेकंड को Q नाम दिया एंड फर्स्ट को P नाम दिया, तो Q इम्प्लाइज P, क्लियर है। तो मैं तो क्या बोलता हूँ, अपने को सिर्फ ये याद रख लेंगे तो बाकी सब वी कैन मैनेज। ये स्पेशल केस याद रखो, बाकी में तो एरो जो ऑर्डर में स्टेटमेंट दिया वहाँ से वहाँ ही जाता है, इधर P पहले तो Q बाद में, तो P से Q पे जाता है, पर इसमें उल्टा है, जो सेकंड स्टेटमेंट से एरो फर्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कवर कर लिए, तो टेक्स्ट बुक में ये टाइप के सम तुमको दिए नहीं है, पर MCQ में दे कैन आस्क, ठीक है। तो इसलिए मैंने MCQ JEE
CET उसमें दे कैन कवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसलिए आई हैव कवर्ड. देखो नाउ नेक्स्ट इज लता इज हार्ड वर्किंग ओनली इफ शी इज सक्सेसफुल इन लाइफ. अभी ओनली इफ तो सिंपल वाला था, ओनली इफ स्पेशल केस नहीं था, जो अपन ने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया. तो इसमें पी क्या लेंगे, लता इज हार्ड वर्किंग पी लेंगे, क्यू क्या लेंगे, शी इज सक्सेसफुल इन लाइफ. तो स्पेशल केस नहीं है, तो स्पेशल केस नहीं होता है तो वहाँ एरो फर्स्ट से सेकंड पे ही जाता है. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q, दैट्स इट. समझा? ठीक है. नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट इज 3 + 5 > 7 इफ एंड ओनली इफ. अभी इफ एंड ओनली इफ क्या था, देखो ना, IFF मैंने बोला था. इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल साइडेड एरो. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ. ज़रा याद करो, इफ एंड ओनली इफ का दूसरा फॉर्म क्या था, IFF था एंड और एक था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. ठीक है, ये उसका दूसरा फॉर्म था. सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन उसका थर्ड फॉर्म था. एक तो IFF देखा और ये खुद. तो इसमें P क्या लेंगे, 3 + 5 > 7 P लेंगे, Q लेंगे 4 + 6 < 10. ठीक है. अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये पूरा हटा के क्या आ जाएगा, ये डबल साइडेड एरो, P डबल इम्प्लीकेशन Q. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, आई शैल प्ले प्रोवाइडेड आई फिनिश माई स्टडी. देखो अभी प्रोवाइडेड याद करो किसके डिफरेंट फॉर्म से मैच होता है, याद करो. देखो मैं बता दूँ किसके डिफरेंट फॉर्म से मैच होता है. ये देखो आया, प्रोवाइडेड है, स्पेशल केस है किसका, सिंगल इम्प्लीकेशन का. तो इसमें एरो, तो ये देखो इधर से एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट 2 से एरो स्टेटमेंट 1 पे जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, P क्या ले लेंगे, आई शैल प्ले, P ले लेंगे, Q ले लेंगे, आई फिनिश माई स्टडी. ठीक है. स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस में एरो स्टेटमेंट 2 से स्टेटमेंट 1 पे जाता है. तो स्टेटमेंट 2 इज़ व्हाट, Q, एंड स्टेटमेंट 1 इज़ व्हाट, P. तो Q इम्प्लाइज P आएगा. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट देखो, विनय नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर टेनिस. इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक नोट पॉइंट याद रखने बोला था कि नाइदर नॉर होगा, सो उसमें देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेशन एंड कंजंक्शन. ठीक है. अभी इसको ज़रा ट्रांसलेट करो हिंदी में. विनय नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर टेनिस मतलब क्या, कि विनय फुटबॉल भी नहीं खेलता एंड विनय टेनिस भी नहीं खेलता. ठीक है. एंड आया ना, एंड कंजंक्शन आया. ठीक है. तो वो समझा, कंजंक्शन आएगा. एंड नाइदर मतलब क्या, आई कैन से नाइदर मतलब नेगेशन. तो कभी भी याद रखो कि नाइदर नॉर होगा तो नेगेशन आना ही चाहिए. तुम लोग अगर उसको ही स्टेटमेंट में ले लोगे, लेट्स से तुम लोग ने ऐसा लिखा, P ले लिया, विनय डजंट प्ले फुटबॉल, एंड Q ले लिया, विनय डजंट प्ले टेनिस. तो ज़रा सोचो तुम लोग का ये सिंबल यूज़ ही कहाँ होगा. अगर तुम लोग नाइदर नॉर स्टेटमेंट के अंदर PQ के अंदर लेने लगोगे तो तुम लोग का ये सिंबल यूज़ ही कहाँ होगा. तो यू विल लूज अ हाफ मार्क. अगर तुम लोग ऐसा लिखते हो कि P ले लिया, विनय नाइदर, सिर्फ एक स्टेटमेंट में नाइदर नहीं लिखते, 2 स्टेटमेंट है तो नाइदर नॉर लिखेंगे. जब PQ किया तभी तो उसको मैंने कट कर दिया 2 पार्ट्स में. तो P लिखेंगे विनय डजंट प्ले फुटबॉल, Q लिखेंगे विनय डजंट प्ले टेनिस. ठीक है. ऐसा लिखा तो विनय P आएगा विनय डजंट प्ले फुटबॉल, Q आएगा विनय डजंट प्ले टेनिस. तो एंड आएगा बीच में, कंजंक्शन आएगा एंड. अभी इफ़ यू ऑब्जर्व, ऐसा लिखने में प्रॉब्लम यह है कि ये डजंट मतलब नेगेशन आना चाहिए था, बराबर, नॉट. पर ये अभी क्या हुआ कि अपन ने वो नॉट ही मेरे स्टेटमेंट में ले लिया. तो ये सिंबल अभी मैं इधर नहीं लिख सकता. तो ये दिस इज़ पार्शियली राइट. तो आई विल लूज़ हाफ मार्क्स बिकॉज नेगेशन यूज़ हो सकता था एंड मैंने यूज़ नहीं किया. इसलिए 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो आधा मार्क्स कट होगा, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क कट होगा. ठीक है. क्योंकि नेगेशन यूज़ हो सकते थे पर मैंने वो खुद ही स्टेटमेंट में लिया, तो ये अभी सिंबल में मैं नहीं पुट कर सकता. ठीक है. तो अभी करना क्या है, तो सिंपली P अपन डजेंट वाला नहीं लेंगे, P लेंगे विनय प्लेस फुटबॉल, Q लेंगे विनय प्लेस टेनिस. एंड सिंबॉलिक फॉर्म में वो नेगेशन कवर करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में ये नाइदर नॉर कवर करेंगे. तो सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा नेगेशन P एंड नेगेशन Q. अभी इसको ट्रांसलेट करेंगे वर्बल में तो यू विल गेट सेम कि विनय डजंट प्ले फुटबॉल एंड विनय डजंट प्ले टेनिस. तो वन एंड द सेम थिंग, मतलब विनय नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर टेनिस. ठीक है.
तो ये याद रखना है, नाइदर नॉर यूज होगा तो नेगेशन यूज होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अभी नॉट आया तो मेरे को पता है कि नेगेशन आने वाला है, एंड बट मतलब आगे देखा है, बट मतलब एंड होगा, कंजंक्शन। तो पी क्या ले लेंगे, पी में नॉट नहीं लिखेंगे, वो सिंबॉलिक फॉर्म में नेगेशन लगा देंगे, ठीक है। पी आएगा एक्स इज एन इरेशनल नंबर, एक्स इज एन इरेशनल नंबर, एंड क्यू आएगा एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में अपने को एक्स इज एन इरेशनल नहीं बताना, एक्स इज नॉट एन इरेशनल बताना है। तो इधर आएगा नेगेशन ऑफ पी, बट मतलब एंड इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, वो तो सेम ही है, इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो इधर आएगा एंड क्यू, ठीक है, समझा। चलो बाय, थैंक यू।